बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन चीज़ डिनर रोल्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी तैयारी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, वहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 कप, मक्खन 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच, यीस्ट ली है 1.5 टीस्पून, चीनी 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, अंडा 1 अदद, दूध लेंगे हम 1 कप या फिर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म, और पानी लेंगे हाफ कप गर्म पानी के अंदर यानी कि नीम गर्म पानी के अंदर हम यीस्ट, चीनी और नमक तीनों चीज़ें शामिल कर लेंगे जो हमने ली हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से पानी में हम इसको मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को, और इसको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि यीस्ट जो है वो अपना काम शुरू कर ले। दूसरे स्टेप में जिस बाउल में हमने डो को गूंदना है, उस बाउल में हम मैदा छान लेंगे। सबसे पहले सारे मैदे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके छान लेने के बाद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर शामिल कर लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं है तो इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद एक अंडा और बटर शामिल किया है मैंने मेल्ट करके, और जो मैंने यीस्ट, चीनी और नमक पानी में घोल कर रखा था वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। और इसी के साथ हम अब हस्बे ज़रूरत दूध इसमें शामिल करेंगे। सारा हम एक साथ नहीं करेंगे, पहले हाफ़ शामिल करेंगे और इसको गूंदना शुरू करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी का भी इसमें शामिल कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बाकी जो डो है वो तैयार करते हैं, कोई भी आटा गूंदते हैं, उस तरह से आप इसको गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आसानी के लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सी डो हमें इसकी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी इसकी डो मैंने तैयार कर ली है। बहुत सख्त नहीं रखना है हमने इसको। और जब हमारी डो जो है वो तैयार हो जाए तब हम इसके ऊपर हल्का सा बटर ग्रीस कर देंगे, और इसको ढककर प्लास्टिक फॉइल या फिर किसी भी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ढककर हम इसको थोड़ी सी गर्म जगह पर रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम फिलिंग तैयार करने की तरफ आएंगे। फिलिंग के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, इसमें ऑयल लिया है मैंने 2 to 3 टेबल स्पून, बॉयल और रेशा किया हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के करीब। वज़न में हम लें तो ये 250 ग्राम्स होगा। आलू हमने लिया है 1 बड़े साइज़ का, जिसको बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च 1 अदद, मेरे पास 2 रंग में थी तो मैंने हाफ हाफ ले ली है। प्याज 1 अदद, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/3 टेबल स्पून, और टमाटो केचप ली है हमने हाफ कप। सबसे पहले पैन को हम चूल्हे पर रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें जो हमने 1 बड़े साइज़ का आलू बारीक काट के रखा हुआ है इस तरह से, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाए, ताकि आलू जो है वो अच्छे से पक भी जाए। आलू गलने में भी ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा, चाहे कितना भी आप बारीक काट लें इसको। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब आलू इस तरह से लाइट ब्राउन कलर में आ जाए तब हम इसमें जो शिमला मिर्च हमने काट कर रखी है वो शामिल कर देंगे। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च काफ़ी होगी। अगर आपने एक ही कलर में लेनी है, मेरे पास 2 कलर में थी तो मैंने हाफ हाफ ली हैं दोनों। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कोई और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बारीक कटी हुई गाजर या कोई भी मशरूम वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज शामिल कर दिया है। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इनको पकाना नहीं है सब्जियों को, और 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इनमें नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद 2 मिनट तकरीबन हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को। ज़रूरत महसूस हो तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं अगर मिर्चें वगैरह उड़ रही हों, अदरवाइज़ अगर ना ज़रूरत हो तो रहने दें। उसके बाद हम इसमें टमाटो केचप शामिल कर देंगे। टमाटो केचप शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा हम इसे बस मिक्स करेंगे अच्छे से चम्मच चलाकर, और जब टमाटो केचप अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले में, तब हम इसमें जो हमने रेशा किया हुआ चिकन लिया है वो शामिल कर देंगे, और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। टोटल हमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ये फिलिंग तैयार करने में, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है ये। इसको अब हम एक प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए तब हमने यहाँ पर फिलिंग भी ले ली है। ठंडी हुई हुई डो हमारी राइस हो चुकी है। 1 अंडा लिया है मैंने यहाँ पर, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है।
चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास कद्दूकश की हुई, आपके पास कोई सी भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तिल हम ऊपर लगाएंगे इसको गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है जो कि ओवन में हम जिसमें बेक करेंगे। ओवन में जो भी ट्रे आप रख सकते हो, आप कोई सी भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रे को सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो हम रोल बनाकर इसमें रखें वो चिपके नहीं नीचे से और आसानी से निकल आएँ जब हम इनको बेक कर लें। उसके बाद हम डो को अच्छी तरह से एक दफ़ा काउंटर को साफ़ कर लेंगे और डो को अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा गूंद लेंगे, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा बबल है या एयर है वो निकल जाए। अच्छी तरह से डो को एक दफ़ा से गूंद लेने के बाद हम इससे एक राउंड की शेप में ले आएंगे, यानी पेड़े की शेप में इकट्ठा करके रख लेंगे। सारी एयर निकाल लेंगे हम इसकी पहले, और उसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा हम डो लेती जाएंगे और इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम कोई भी रोटी वगैरह बनाने के लिए बॉल्स तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इनको हम रखते जाएंगे। इस साइज़ के पेड़े हम तैयार करेंगे। सारे पेड़े बना लेंगे हम इसी तरीके से और इनको हम ढक देंगे किसी चीज़ की मदद से, ताकि खुशक ना हो ये ऊपर से। और एक पेड़ा हम लेंगे और इसको इस तरह से हम बेलेंगे। लंबाई के रुख हमने इसको बेलना है, यानी कि हमने इसको एक जैसा नहीं रखना, चौकोर नहीं रखना, हमने इसको लंबा बेलना है रेक्टेंगल की शेप में, जो कि जैसे चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि अच्छी तरह से इस शेप में बेल लेने के बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। जो हमने फिलिंग तैयार की है 1 टेबलस्पून के करीब हम वो फिलिंग लेंगे और इसकी एक साइड पर थोड़ा सा हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जहाँ से हमने फोल्ड शुरू करना है इसको, और फिर हम ये फिलिंग रखेंगे। और 1 टेबलस्पून ही हम मोज़रेला चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, या दोनों मिक्स करके जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह से ले लें। इसको अब हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस साइड से ऊपर इसको फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसकी साइडें कवर करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको उठाकर फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से हम स्प्रिंग रोल को करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसको हम अच्छे से एंड तक फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और आखिरी जो हमारे पास इसका कोना बचेगा, अगर ऐसे ही बंद हो जाए तो आप ऐसे ही कर लें, अदरवाइज़ इसको हल्का सा जो हमने अंडा फेंट कर रखा है उसको ब्रश करके हम इसको बहुत आसानी से बंद कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा हम अंडा इस पर लगाएंगे और ये बंद हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। और इसको अब हम अपनी बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। रोल हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी सारे रोल भी तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने तैयार करके बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं और अब हम इसको अंडे की मदद से इसके ऊपर हम यानी कि फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे, एग वॉश करेंगे, ताकि जब ये बेक हो तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ जाए। तमाम रोल्स के ऊपर इसी तरह से हम अंडा ब्रश कर देंगे और अंडा ब्रश करने के बाद थोड़े से मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं और उनको मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी सिर्फ गार्निशिंग के लिए। आपके पास अगर दोनों कलर में हो तो आप दोनों कलर में भी कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक किया है और यहाँ पर हमारे रोल जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बेक हो गए हैं 20 मिनट। मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त से अंदर से चीज़ी रोल हमारे रेडी हुए हैं। बहुत ही गर्म है अभी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन चीज़ डिनर रोल्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही जल्दी ट्रे से गायब होने वाले हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।